बिहार में वोट डाल रहे विदेशी नागरिक, नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? गृह मंत्री खुद अचेत अवस्था में हैं, तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? सम्राट चौधरी बोल तो रहे हैं, मगर क्या उन्हें कानून का कक भी आता है? क्या बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है? जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर सीधा हमला बोला है। सहरसा के सौर बाजार में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया कि भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार को यह बताना चाहिए कि नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक आखिर बिहार में आकर मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जुड़वा पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पूछा कि नीतीश सरकार बताए कि इन बाहरी नागरिकों को बिहार की संसाधनों और सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे मिल रहा है। क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? उन्होंने डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी पर भी करारा प्रहार किया। पीके ने कहा कि सम्राट चौधरी को कानून व्यवस्था की कोई समझ नहीं है और न ही वे राज्य के गृह मंत्री हैं। बिहार के गृह मंत्री खुद नीतीश कुमार हैं, जो पीके के मुताबिक अचेत अवस्था में हैं। पीके ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। राज्य में हत्या और बलात्कार की घटनाएं आम हो चुकी हैं और पुलिस प्रशासन इन पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि सरकार का इकबाल अब खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो सर्वे हो रहा है उसमें पता चला है कि बहुत सारे नेपाली, म्यांमार के और बांग्लादेशी लोग हैं, सबका नाम कटेगा। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली, बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बाकायदा अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को, इलेक्टोरल रूल को, लिस्ट को ठीक कर रहा है तो इनकी ये जिम्मेवारी है कि हर वो नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसके पास वोट देने की योग्यता है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको वोट देने का मौका मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है, आपसी मतभेद के कारण ये हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर पर, सम्राट चौधरी का बोलना ऐसे ही है जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे अगर कुछ बोलने लगूं। भाई, सम्राट चौधरी को लॉ एंड ऑर्डर का क्या समझ है? सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी कोई लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ नहीं हैं। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं, इसीलिए पूरे बिहार में ये दुर्दशा की स्थिति है।